हेलो हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर लेकर आ गए हैं आपके सामने। तो आज के इंटीग्रेशन के थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से समाकलन किस तरीके से सॉल्व होता है। तो आ जाइए, चलो अब प्रतिस्थापन विधि से समाकलन सॉल्व करते हैं। देखो, प्रतिस्थापन विधि का थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई फंक्शन है इस तरीके का, मान लो मैंने अगर इसको टी माना तो वो इससे रिप्लेस होगा। 1+x² बराबर टी मानेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2x। तो डी टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2x dx। तो ये डी टी से रिप्लेस हो जाएगा ये टी से, तो डी टी अपॉन टी ये होता है log टी, और टी की जगह फिर वही मान रख देंगे जो माना था, यानी कि 1+x² रख देंगे। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके से नहीं करना है क्योंकि अब आप लोग बड़ी क्लासेस में आ गए हो, अब ये काम नहीं चलेगा। अब कैसे करोगे? ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला फंक्शन था और नीचे जो था डिनोमिनेटर में वो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन था। नहीं, ऊपर था डिफरेंशिएशन फंक्शन का, ये ऊपर था डिफरेंशिएशन फंक्शन का और नीचे हमारा फंक्शन था। फंक्शन को हमने टी माना था, तब जो डिफरेंशिएशन आया था वो dt से रिप्लेस हो गया था। तो ये कहानी बनी थी log mod t प्लस सी की। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें इंटीग्रेशन करना है, हमें देखना है नीचे फंक्शन होगा और ऊपर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन होगा। उस तरीके से हम लोग log t लेकर काम करेंगे। ठीक है, आ जाओ अब चलो। अब मैं जो आज एग्जाम्पल लिख कर लाया हूं यहाँ पे, उन एग्जाम्पल्स को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहला समाकलन किसका है? cot x का। cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos x अपॉन sin x लिख सकता हूँ। जी भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो, ये sin x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cot x आएगा, तो कहीं ना कहीं sin x t होगा और dt होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो dt अपॉन टी ये हो गया log मॉड में t प्लस का c यानी कि log और sin x प्लस का c, ये हो गया पहला। ठीक है, अब आ जाओ tan x का। tan x को मैं कैसे लिख सकता हूं? sin x अपॉन cos x। ठीक है, मैं तुमसे कहा कि cos x को t मानो, क्योंकि नीचे वाले फंक्शन को t मानना होता है, ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। नीचे वाला फंक्शन t माना, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ साइन एक्स है तो मैं कह रहा हूँ माइनस यहाँ भी लगा दो यहाँ भी लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब cos x का क्या हो गया? माइनस साइन एक्स, तो माइनस तो ये ऐसा का ऐसा ही, और log मॉड में t यानी कि cos x प्लस का c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? e की पावर x प्लस माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। देखो, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, क्योंकि माइनस का x है यानी कि जो x का गुणांक है वो -1 है, तो -1 से गुणा भी होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये dt हो गया तो ये t होगा, तो dt अपॉन टी यानी कि log मॉड में t प्लस का c यानी कि log t क्या माना था? नीचे वाला फंक्शन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c। समझे कि नहीं? समझ गए भैया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के और एग्जामिनर कैसे दे सकता है ये चीज भी देख लो। इसी चीज को एग्जामिनर घुमा फिरा के कैसे दे सकता है? इस चीज को मैं तुमसे कह रहा e की पावर x है, मैं ये कह रहा e की पावर x से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया e की पावर 2x, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा e की पावर 2x, ये हो जाएगा प्लस का 1। इसका अवकलन इसका समाकलन भी यही होगा। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा e की पावर x से
e की पावर माइनस एक्स से कर दो। अब e की पावर माइनस एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 1, e की पावर माइनस एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2x, यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x। तो इसका आंसर भी यही होगा। क्यों? क्योंकि यार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा, तो सवाल पे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। जब सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो आंसर फर्क कहाँ से पड़ेगा, समझिए। तो ये भी इसी का ही हो जाएगा आंसर। तो एग्जामिनर घुमा फिरा के दे सकता है ए बी सी, इसमें अगर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या होगा, इसमें अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या होगा, आंसर सेम होगा। एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का। चलो अब चौथा क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानोगे, इसका 0 हो जाएगा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यानी कि अगर ये डी टी होगा तो इसको टी होना पड़ेगा, तो डी टी अपॉन टी यानी कि लॉग टी, लॉग मॉड में टी प्लस का सी यानी कि लॉग टी क्या माना था 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस का सी। ठीक है, अब आ जाओ पांचवें पर आ जाओ। पांचवा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। अच्छा 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, वो है 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स dx है, यानी कि अगर ये dt है तो ये t हो गया, तो ये dt और ये t समाकलन कर देंगे log मॉड में t प्लस का c यानी कि log 10x प्लस का c। ओके, छठवें पर आ जाओ। छठवां cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। देखो cos x का करेंगे माइनस साइन एक्स का करेंगे cos x, यानी कि पूरा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, तो यानी कि ऊपर dt होगा नीचे t होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा log मॉड में t प्लस का c यानी कि log cos x प्लस का sin x प्लस का c। ओके, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा फिरा के कैसे दे सकता है ये चीज भी देख लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि मैं साइड इसी वजह से खड़ा रहता हूँ, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसको घुमा फिरा के मैं ये कह रहा ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दो, तो cos x अपॉन cos x 1 हो जाएगा, sin x अपॉन cos x 10x हो जाएगा, अपॉन में cos x अपॉन cos x 1 हो जाएगा, sin x अपॉन cos x 10x हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बन गया। मैं तुमसे कह रहा इसी फंक्शन में 10x से डिवाइड कर दो, तो cos x अब वो sin x से कर दो, तो cos x अपॉन sin x cot x बन गया, sin x अपॉन sin x 1 बन गया, cos x अपॉन sin x cot x बन गया, sin x अपॉन cos x 1 बन गया। इनका इंटीग्रेशन करोगे तब भी आंसर एक ही आएगा, क्या log cos x प्लस का sin x प्लस का c, यही आंसर आएगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, लेना हो तो। सातवां क्वेश्चन देखो, dx अपॉन 1 अपॉन x समाकलन dx अपॉन x 1 प्लस का log x का होल स्क्वायर। ओए कॉपी में पहले कर, पहले कॉपी में कर, कॉपी में कर, पहले कॉपी में कर, ऐसे नहीं है लेट के वीडियो नहीं देखेगा, कॉपी में कर, लिख लिख के देख आ रहा कि नहीं आ रहा। भाई एनडीए का पेपर दे रहे हो तुम, बहुत कठिन मैथ आती है, लेटे लेटे मत देख, कर उसको देख तुझ पे हो रहा कि नहीं हो रहा। देखो 1 का 0 log x का 1 अपॉन एक्स,
यानी कि अगर ये t है तो ये dt होगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, dt अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर है। तो 1/x² का क्या होता है, माइनस के 1/x, यानी कि माइनस के 1/t प्लस का c। कल भी बताया था शायद, कैसे हो जाएगा, t की पावर इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगी, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो ये क्या हो गया, t की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि माइनस का 1 इसको ले जाएंगे तो t, वही जगह माइनस का 1/t, ठीक है। तो माइनस का 1/t क्या था, 1 + log x, 1 + log x प्लस का c। ओके ओके, अब आ जाओ इस पर, dx अपॉन x, वही क्वेश्चन है, dx अपॉन x, यहाँ पर होल क्यूब हो गया है, होल क्यूब हो गया तो ये बनेगा dt अपॉन टी क्यूब। तो t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, यानी कि t की पावर -2 अपॉन में -2, यानी कि माइनस का 2 अपॉन में t²। ओके, तो यानी कि माइनस का 2 अपॉन t², यानी कि 3 + log x का होल स्क्वायर। ओके, 3 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x, तो यानी कि ये dt होगा, तो ये t क्यूब होगा, क्यूब पावर से लगी है, क्यूब होगा। ओके, 9वां क्वेश्चन देखो, e की पावर 10x इंटू sec² x, 10x को t मानोगे, sec² x से रिप्लेस हो जाएगा, तो यानी कि अगर ये dt है तो ये t है, तो e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर t प्लस c हो जाएगा, यानी कि e की पावर 10x प्लस का c। बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं आया, आया आया, आ गया कि नहीं आया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भाई आ गया, ओके आ गया। तो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, ले लिया भाई, ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। पता है अभी तुम लोगों का क्या हाल चल रहा होगा, अभी अभी पता है अभी तुम लोगों का क्या हाल चल रहा होगा, अभी तुम लोगों का ये हाल चल रहा होगा, कॉपी खोल दोगे या कोई भी बुक खोल दोगे, ये आता है ये आता है ये आता है ये भी आता है, जब रिजल्ट आता है तुम कहते हो ये क्या आता है, ऐसा होता है। तो ऐसा ना हो इस वजह से पढ़ लो, यही करते हो ना, ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया, जब रिजल्ट आता है ई का हो गया, तो वो ई का हो गया ना करना पड़े तो अभी पढ़ लो, ठीक है। हाँ चलो आओ उधर, 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन इंडिया का पीवाईक्यू है, e की पावर √x इंटू में cos e की पावर √x अपॉन में √x, जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म होती है उसको ही t मान लिया करो, इसमें मैं तुम्हें t मान के दिखा देगा, t बराबर मानेंगे e की पावर √x को, तो dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर √x का e की पावर √x, और √x का 1/2 √x इंटू में 1/2 √x। अब देखो e की पावर √x है, √x भी है, ये 2 इधर भेज दो, 2 dt इज इक्वल्स टू e की पावर √x अपॉन √x dx, यानी कि e की पावर √x इंटू अपॉन में √x और dx, इसकी जगह पर 2 dt भेज दो और ये हो जाएगा cos t। ओके, तो चलो सॉल्व करो, तो ये बन गया 2 तो बाहर हो गया, ओके, e की पावर √x dx अपॉन में √x, इसकी जगह हो गया dx, सॉरी dt, 2 dt, और ये हो गया cos t, cos t का क्या हो जाएगा बेटा, sin t। ओके, sin t हो जाएगा तो sin t लिख दो भैया, sin t प्लस का c, इस दो को यहाँ लिख दो, ओके। अब t की वैल्यू रख दो, 2 sin e की पावर √x प्लस का c। बोलो चमका, लिखा कि नहीं लिखा, नोटबुक में लिखा कि नहीं लिखा, जल्दी बोलो जल्दी, नहीं लिखा भैया, हम लोग ढीठ है, अच्छा चलो कोई नहीं, एग्जाम में पता चलेगा।
चलो भाई 11वां क्वेश्चन देखो, 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, 1/1 प्लस ई की पावर एक्स। कभी कभी देख लेता हूँ यार कैमरा में कि शूटिंग हो रही कि नहीं। कल मेरे साथ क्या हुआ, वीडियो वो बैटरी कम थी तो मैंने सोचा वीडियो बन जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी वीडियो, चलो शूट कर ले रहा। शूट करने के बाद मैंने जब अपलोड के लिए मैंने डालना ही शुरू करी, मैंने देखा यार फ़ोन ही स्विच ऑफ था। फिर वो दोबारा एक वीडियो बनाई, फिर तुम लोगों का लेक्चर 2 दोबारा बनाया था, वो इंटीग्रेशन का 15 मिनट वाला। तो इस वजह से मैं देख लेता हूँ बीच बीच में कि वीडियो की अब वैसे ही वीडियो बन रही कि नहीं, कि बस मैं यहाँ बकी रहा हूँ जो कुछ भी है और वहाँ बने ही ना कुछ। चलो आओ 11वां क्वेश्चन देखो, 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, इसमें क्या करोगे बताओ भाई, इसमें क्या करोगे। देखो ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स 1 का 0, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऐसा मिल ही नहीं रहा। मैं तुमसे कह रहा नहीं मिल रहा, ई की पावर माइनस एक्स यहाँ भी, ई की पावर माइनस एक्स की यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बनेगा, ई की पावर माइनस एक्स। अरे यार लाइट चली गई, लाइट चली गई यार, दिख रहा है, दिख तो रहा है। चलो यार ऐसे ही दिखाएं, थोड़ा इसको खोल देना यार। अब आ रहा है, लाइट चली गई यार, अब तो यार बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब चलो मैं पर्दा लगा ही दे रहा, आ रहा है तो आ रहा है, आ रहा है। चलो यार इतना तो हो जाएगा। चलो चलो मैं तुमसे कह रहा, चलो मेरा फेस नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, तुम लोग अपना देखो, तुम लोगों का हुआ, तुम लोगों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ई की पावर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ करें, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स की यहाँ पे करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी कि ई की पावर 0, ई की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 का 0 और ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स है, माइनस की जरूरत और पड़ रही है, तो माइनस यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, क्योंकि माइनस एक्स तो गुणा में माइनस 1 है, गुणा में माइनस 1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, एक माइनस यहाँ लगा दी, एक माइनस यहाँ लगा दिया, सवाल को कोई असर पड़ा नहीं पड़ा। अब ये क्या हो गया, अगर ये डी टी होगा तो ये टी होगा, तो क्या बनेगा माइनस का लॉग टी प्लस का सी, यानी कि माइनस का लॉग ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस का सी। इसको और घुमा फिरा के लिखना है तो और घुमा फिरा के लिख दो ऐसे, माइनस का लॉग तो ठीक है, ये ई की पावर माइनस एक्स को ऐसे लिख दो 1/e की पावर एक्स प्लस 1 प्लस का सी, एलसीएम लो, माइनस का लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस का सी। अब ये दो डिवाइड में है तो आगे पीछे वो एम माइनस एन कर दो, तो माइनस का लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस लॉग ई की पावर एक्स प्लस का सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, यहाँ पे लॉग एम प्लस लॉग एन वाला रूल लगा दो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ओके। अब आ जाओ 12वें क्वेश्चन पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब प्लस 1, समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन में 3x क्यूब प्लस 1, ठीक है। 1 का तो ठीक है 0 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 3 है ही नहीं कुछ भी, चलो ठीक है देखा 3x क्यूब का क्या होगा, 3x क्यूब को मैंने टी माना, टी माना, तो ये डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये हो गया 3x स्क्वायर, और ये dx आ गया इधर, तो dt इज इक्वल्स टू आ गया 9x स्क्वायर dx, 9x स्क्वायर dx आ गया, x स्क्वायर dx तो मेरे पास है, एक्स स्क्वायर dx तो मेरे पास है, मेरे पास 9 की कमी है, मैं कह रहा 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये dt बन गया, ये t बन गया, ठीक है। अब लगा दो लॉग मॉड में t प्लस का c, और ये 1/9 इधर, तो 1/9 लॉग t की जगह फिर से वैल्यू रख दो 3x क्यूब प्लस का c, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।
ओके, अब आ जाओ 13वें क्वेश्चन पर। आ गई लाइट, आ गई लाइट। चलो, पहला हो गया, ये भी हो गया। चलो ठीक है, अब आ जाओ 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन क्या है? 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x। बड़ी बड़ी पावर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ऐसी बड़ी बड़ी पावरों का छोटी छोटी पावर में इंटीग्रेशन लाएंगी और फिर कर देंगे। इन्हें छोटी पावर में लेके आओ पहले। तो 10 की पावर 4x को क्या लिख सकते हो? 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। एक 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लो, 10 स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके ओके भैया, 10 स्क्वायर एक्स की यहाँ मल्टीप्लाई करो, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैं ये कह रहा अलग अलग समाकलन ले लो इसके, इसका अलग इसका अलग। तो इसका अलग लोगे तो ये लो, इसका अलग हो गया। ओके, अब देखो ये 10 स्क्वायर एक्स है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, या पहले इसको लिख ले रहे, इसको पहले और बोल दिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा मैंने 10x को t माना, t बराबर 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, तो यानी कि ये t स्क्वायर है, ये हो गया t स्क्वायर, और ये पूरा हो गया dt। ओके, तो इसका क्या बनेगा? t क्यूब बटे 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का 10x, x1 का x प्लस का c, t का मान फिर से रख दो, 10 स्क्वायर एक्स, t बराबर 10x की पावर 3 अपॉन में पावर 3 माइनस का 10x माइनस का x प्लस का c। ये लो, ये बन गया तुम्हारा बड़ी पावर का इंटीग्रेशन। भैया बड़ी पावर का इंटीग्रेशन ना आते, भैया बड़ी पावर का इंटीग्रेशन ना आते तो यार हो गए यार, रोते रहो हर समय। चलो, अब आ जाओ 10 क्यूब एक्स का कैसे करोगे? इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ओके, आ जाओ अब 10 क्यूब एक्स पर आ जाओ। टेन क्यूब एक्स 14वां क्वेश्चन। ओके, इसको क्या लिख सकते हो? 10x इंटू में 10 स्क्वायर एक्स। ओके, 10x इंटू में ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, dx ओके, 10x की मल्टीप्लाई करो, इधर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 की अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x dx, यहाँ भी dx अलग अलग ले लिया। ओके, देखो 10x को t मानोगे, ये dt से रिप्लेस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, 10x का बताइए log सेक x, तो अब कर लो। अब क्या, ये t है, ये dt है, t dt का क्या होता है? t स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस log सेक x प्लस का c। ओके, तो अब t की वैल्यू फिर से रख दो, t की वैल्यू रख दो 10x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log सेक x प्लस का c। ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब 15वां क्वेश्चन जो तुम्हारा एनडीए का पीवाईक्यू। वैसे ये इसमें भी कुछ पीवाईक्यूज थे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ये रूट एक्स वाला क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू था। ठीक है, और 10 की पावर 4 वाला भी पीवाईक्यू था तुम्हारा। चलो, अब तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी करते हैं। देखो, तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं, क्या लगाएं कि ये हो जाए? मैं तुमसे ये कह रहा कि इसको ऐसा जोड़ो कि कोई फॉर्मूला बन जाए। देखो यहाँ x, यहाँ 2x, यहाँ 3x आ गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ के यहाँ आ रहा, तो यानी कि 10 का कोई जोड़ने वाला फॉर्मूला लगाओ, यानी कि 10a प्लस बी।
मैं कह रहा x प्लस 2x, ये फॉर्मूला लगाओ। तो टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू में टेन बी। ये टेन 3x हो जाएगा, x प्लस 2x, ये हो जाएगा तुम्हारा टेन 3x। इसको मैं थोड़ा यहाँ लिखा टेन 3x, और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस टेन एक्स इंटू में टेन 2x इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन 2x। अंदर मल्टीप्लाई करो, टेन 3x माइनस का टेन एक्स टेन 2x टेन 3x इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस का टेन 2x। ठीक है, इधर उधर लेके जाओ, ये माइनस का है पूरा, ये पूरा उधर ले जाओ, और ये दोनों इधर ले जाओ। तो ये क्या बनेगा, टेन 3x माइनस का टेन एक्स माइनस का टेन 2x इज इक्वल्स टू टेन एक्स टेन 2x टेन 3x। ओके, यानी कि ये जो फंक्शन तुम्हें दिख रहा है टेन एक्स टेन 2x टेन 3x, इसकी जगह ये लिख दो, इसकी जगह इसका समाकलन कर दो, हो जाएगा काम। तो ओके, कर दो फिर समाकलन। तो इसका समाकलन कर दे रहा हूँ, ठीक है, dx। तो टेन 3x का क्या होगा, log sec 3x अपॉन में 3 माइनस log sec x माइनस log sec 2x प्लस का c यहाँ अपॉन में 2। ये दो, इसका आंसर हो गया। तो हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये 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 भी, 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 और ये भी। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा इंटीग्रेशन के वैसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, साइन क्यूब कॉस क्यूब है, और ऊपर न्यूमरेटर में 1 दिया गया है, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए नीचे है, साइन एक्स ऊपर है। ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में बहुत देखे होंगे कि ऊपर साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स माइनस ए है, कैसे फॉर्मूला बना कि ऊपर भी साइन एक्स माइनस का ए बन जाए। तो ये वाले फॉर्मूले, ये वाले इंटीग्रेशन मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।